हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। क्या कर रहा है, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से देखिए क्या कह रहा है कि इन अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इफ एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स देन द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। अच्छा, तो जीपी का कॉमन रेशियो क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है कि जीपी जो है पॉजिटिव टर्म्स का है ना, जीपी कैसा है, उनके टर्म्स जो है हमेशा पॉजिटिव रह रहे हैं। इफ एनी टर्म्स, कोई भी टर्म है ना, जीपी का कोई भी टर्म, तो मान लीजिए जीपी का हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है ना, फर्स्ट टर्म वो ए है और कॉमन रेशियो जो है ना, कॉमन रेशियो वो आर है। तो आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म। कोई भी टर्म जो है आगे के उसके नेक्स्ट के दो टर्म के सम के इक्वल है। तो अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि उसका nth टर्म इक्वल है n प्लस 1th टर्म और n प्लस 2 टर्म के सम के, ऐसे कह सकते हैं ना जी। चलिए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर का पावर n माइनस 1, इसके लिए ए आर का पावर n और इसके लिए ए आर का पावर n प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां से अब एक काम करते हैं हम लोग, ए आर का पावर n माइनस 1 है, यहां से मैं ए आर का पावर n माइनस 1 ही कॉमन करता हूं। तो यहां पर एक आर बच जाएगा और यहां पर आर स्क्वायर बच जाएगा। तो इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इस 1 को उधर लेके चल जाऊंगा तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस का आर माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो चलिए अब यहाँ से आर क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। क्यों ग्रेटर होना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स है ना जी, तो कॉमन रेशियो भी हमें पॉजिटिव ही आना चाहिए, ध्यान रखना। तो यहाँ से हम लोग आर के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में -1 और बाई में 2 इंटू में 1, यही ना फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा आर इक्वल टू में -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस का 4 और बाई में 2, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे -1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बाई में 2, यही ना हो जाएगा जी। चलिए, तो एक काम करते हैं, अब हम लोग इसमें से पॉजिटिव वाले को ले लेते हैं, क्योंकि आर 0 से ग्रेटर लेना है, आर 0 से ग्रेटर लेना है। तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो प्लस का √5 प्लस वाले लेते हैं और -1/2, माइनस वाले को इसमें मैंने छोड़ दिया, बस √5 को मैंने पहले लिख दिया है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, आर इक्वल टू में -1 प्लस √5/2, तो मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, इसमें 2 से गुना और 2 से भाग करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना जी। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि देखो 2 ये √5 माइनस 1/4 हम लोग पढ़े हुए sin 18 का फॉर्मूला होता है, sin 18 डिग्री का, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा साइन कॉस में ही दिए हुए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। चलिए, तो 2 sin 18 यहाँ से आंसर आ जाएगा, 2 sin 18 यानी डी नंबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, द लेंथ ऑफ 3 अनइक्वल एड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर सॉलिड ब्लॉक आर इन जीपी। अच्छा, रेक्टेंगुलर सॉलिड ब्लॉक का यानी कि वो क्यूबॉइड है, इस तरह का कोई क्यूबॉइड होगा, ठीक है जी। मैं यहाँ पे एक क्यूबॉइड बना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए, इस तरह का कोई क्यूबॉइड होगा। अब देखिए, इस ब्लॉक का जो लेंथ है ना इनके एड्स का, वो अनइक्वल है और वो जीपी में है। तो एक को सपोज कर लो a/r, दूसरे को और तीसरे को ar, यही ना जी। तो लेंथ को हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेंथ को a/r है ना जी, लेंथ को, और ब्रेथ को सपोज कर लेते हैं, ब्रेथ को हम लोग a, और हाइट को सपोज कर लेते हैं यहाँ पर ar, यही ना जी। चलिए, तो ये जीपी में है ना जी, आर इन जीपी, तो ये जीपी में है, इसलिए मैंने a/r, a और ar लिया है ना जी। अब देखिए, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम कितना दिया है आपके पास क्वेश्चन में, 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी L इंटू बी इंटू एच ना होता है फॉर्मूला, है ना जी, 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो LBH यानी कि a/r इंटू में a और फिर ar इक्वल टू में 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से 6 r से r कट जाएगा, तो यहाँ पे a क्यूब जो होगा ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का क्यूब। तो यहाँ से आपका
ए आ गया इसका, ए आ गया 6 सेंटीमीटर। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। तो टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है जी? 252 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 इंटू में एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच और प्लस में एच इंटू एल होता है, इक्वल टू में 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये 2 चल जाएगा डिवाइड में एल इंटू बी, यानी कि ए बाई आर इंटू में ए इंटू में ए आर और प्लस में ए आर इंटू में ए बाई आर, इक्वल टू में 252 बाई में 2। तो ये आपका यहाँ पर 126 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमारा ऊपर ए का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 36 बाई आर आ जाएगा, यहाँ पे 36 आर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 36, आर से आर कट जाएगा, ए का वैल्यू मैंने रख दिया इक्वल टू में 126। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ से 36 कॉमन करो, 1 बाई आर प्लस का 1 इक्वल टू में आएगा 126। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी यहाँ पे। चलिए अब आगे देखते हैं, अंदर एलसीएम ले लेते हैं आर, 1 प्लस का आर स्क्वायर प्लस का आर इक्वल टू में 126 और बाई में 36 हो जाएगा, 126 बाई में 36 है ना जी। तो देखिए 18 से ये 2 टाइम्स में और ये आपका 7 टाइम्स में, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आ जाएगा 2 प्लस का 2r स्क्वायर प्लस का 2r इक्वल टू में 7r। एक तरफ यहाँ पर कर लेते हैं तो हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस का 2r प्लस का 2 माइनस का 7r इक्वल टू में 0। यहाँ 2r स्क्वायर माइनस का 5r और प्लस का 2 इक्वल टू में 0। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं, 2r स्क्वायर माइनस का यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 4r माइनस आर प्लस 2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से 2r कॉमन करेंगे, r माइनस का 2 बच जाएगा, माइनस का 1 कॉमन करेंगे, r माइनस का 2 बच जाएगा। यहाँ से r माइनस 2 कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे 2r माइनस 1 इक्वल टू में 0, अलग अलग कर लो, r माइनस 2 इक्वल टू में 0 और यहाँ पे 2r माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से r का वैल्यू 2 और यहाँ से 2r इक्वल टू में 1, यानी r का वैल्यू 1/2। ठीक है, तो एक काम करो, किसी को भी लेके चलो, ऊपर a का वैल्यू 6 था, r का वैल्यू 2। देखो जीपी में जानते हैं कॉमन रेशियो r और यहाँ 2 और 1/2 है ना जी, इसको एक एक करके लेंगे तो आंसर हमारे में कोई चेंज नहीं आएगा। तो लेंथ a बाई आर था, देख लेते हैं 6/2 हो जाएगा, कट जाएगा 3, फिर एक a था तो वो 6 हो जाएगा और एक था AR यानी कि 6 इंटू में 2, तो यही ना 12 हो जाएगा। यही सबसे लॉन्गेस्ट यही हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर सबसे लॉन्गेस्ट जो होगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, सबसे लॉन्गेस्ट 12 सेंटीमीटर ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 का पावर x और प्लस में दिया हुआ है 4 का पावर 1 माइनस x। अच्छा, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज हम लोग जानते हैं, तो अगर हम लोग इनको अलग अलग क्वांटिटी लें, जैसे 4 का पावर x और 4 का पावर 1 माइनस x, ये दो अलग अलग क्वांटिटी लें, तो अगर हम लोग बात करें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की, तो अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है ज्योमेट्रिक मीन के, है ना जी, ग्रेटर हो सकता है, उसके इक्वल हो सकता है। तो अर्थमेटिक मीन इन दोनों का क्या होगा, तो आ जाएगा 4 का पावर x प्लस में 4 का पावर 1 माइनस x बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन रूट अंडर 4 का पावर x इंटू में 4 का पावर 1 माइनस x। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, 4 का पावर x प्लस में 4 का पावर 1 माइनस x बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ देखिए पावर ऐड हो जाएगा तो x कैंसिल, 4 का पावर 1 बच जाएगा, तो जो कि वो 2 हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो 4 का पावर x प्लस 4 का पावर 1 माइनस x बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये 2 जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 4 का पावर x और प्लस में 4 का पावर 1 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है ना जी। तो इसका वैल्यू जो देख रहे हैं, मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है 4, और बाकी वैल्यू 4 से ग्रेटर ही होंगे। तो आप पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, ठीक है ना जी, 4 यानी बी नंबर आंसर हो जाए। चलिए तो हमारे पास यहाँ पे ये जो क्वेश्चन 30 नंबर दिया है, कह रहा है कि इफ x 2y 3z आर इन AP वेयर द डिस्टिंक्ट नंबर x y z आर इन GP देन द कॉमन रेशियो ऑफ द GP, क्या होगा कॉमन रेशियो। देखिए क्या कह रहा है कि x 2y 3z आर इन GP, सॉरी AP, तो जब ये AP में है तो यहाँ से देखो
इसका 2 टाइम्स यानी कि 4y हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा x प्लस का 3z के। अच्छा, यहाँ पे क्या आ रहा है कि x y z आर इन जीपी। ये जब जीपी में है तो यहाँ से जीपी में जब ये है तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ a2/a1 यानी y/x इक्वल टू a3/a2, और ये किसके इक्वल है? कॉमन रेशियो आर के। ये हम लोग सपोज कर लेते हैं, आर क्या है यहाँ? कॉमन रेशियो है। ठीक है, यहाँ 4y प्लस का x प्लस का 3z ये ना दिया है जी। एक काम करते हैं, अब यहाँ से 4 इक्वल टू में ऐसे लिख सकते हैं x बाई वाई, डिवाइड कर देते हैं y को इधर लाके, और 3z बाई वाई। अब इससे क्या होगा फायदा? यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। देखिए 4 इक्वल टू में से 1 बाई वाई बाई एक्स नहीं लिख सकते हैं जी, और प्लस में 3z बाई वाई ऐसे ही रन देते हैं। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि यहाँ y बाई एक्स जो है किसके इक्वल है? r के इक्वल है। तो 4 इक्वल टू में यहाँ 1 बाई आर और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 3r, है ना जी। चलिए अब इधर एलसीएम ले लेते हैं। 4 इक्वल टू में इधर एलसीएम होगा r, 1 प्लस का 3r स्क्वायर, ये जाके उधर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो हो जाएगा 3r स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में 4r, इसको इधर लेके चलेंगे 3r स्क्वायर माइनस का 4r प्लस 1 इक्वल टू में 0। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इसका फैक्टर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3r स्क्वायर माइनस का 3r माइनस का r प्लस 1 इक्वल टू में 0। यहाँ से 3r कॉमन, r माइनस 1 बचेगा, माइनस का r कॉमन, r माइनस 1 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, r माइनस 1 को कॉमन कर लिए, 3r माइनस यहाँ 1 कॉमन की है, चलिए 1 बचेगा, चलिए इक्वल टू में 0। अब इसके बाद देखिए यहाँ से r माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3r माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से r का वैल्यू 1 और यहाँ से 3r इक्वल टू में 1, यानी r का वैल्यू यहाँ 1/3 हो गया। तो यहाँ 1 और 1/3 आ गया r का वैल्यू। r का वैल्यू 1 है और 1/3 है, तो ऑप्शन में 1 तो है नहीं, 1/3 दिख रहा है ना जी। वैसे भी 1 नहीं होगा क्योंकि डिस्टिंक्ट नंबर होने के लिए कॉमन रेशियो अलग अलग होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, तो 1 पॉसिबल तो है नहीं, 1/3 ही होगा, समझे ना जी। तो आज की क्लास में इतना ही, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।